नमस्कार बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी ग्रुप। टॉपर किसे बनना है? हर किसी को बनना है। हर किसी को अच्छा लगता है जब कोई उन्हें टॉपर कहता है। जब हम टॉपर कहते हैं या कोई हमें टॉपर कहता है तो वीआईपी जैसी फीलिंग आती है। घर पे भी वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है, क्लास में भी वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है। लेकिन हम में से ज़्यादातर टॉपर नहीं बन पाते। जब सेशन की शुरुआत होती है हम सभी सोचते हैं कि इस बार हमें टॉप करना है, इस बार हमें 95% के टारगेट को अचीव करना है। दिसंबर तक आते आते फ्यूल ख़त्म हो जाता है और हम सोचते हैं नेक्स्ट ईयर से हम टॉपर बनेंगे, पक्का तेरा भाई अगले साल टॉप करेगा। लेकिन अगले साल फिर से वही कहानी होती है। हम टॉप क्यों नहीं कर पाते? जो बच्चा 70% ले रहा है, 75% ले रहा है और जो बच्चा 95% ले रहा है, उनका IQ लेवल एक जैसा होता है। वो बच्चे भी उतनी मेहनत करें, टाइम टेबल उन्हीं के पास है, वो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, वो भी कोचिंग क्लासेस अटेंड करें, मेहनत करें। लेकिन गड़बड़ कहाँ रह जाती है? आपने क्लास में भी देखा होगा, काफ़ी सारे बच्चे हैं जो बहुत एफर्ट्स करते हैं, लगे रहते हैं, वो 85 के आसपास रुक जाते हैं। और जो बच्चे पूरे साल मज़े करते हैं वो 95 पे चले जाते हैं। कहाँ गड़बड़ रह गई? हम जैसे क्लास में टीच करते हैं तो ये फील भी करते हैं कि जो बच्चे ने 70% स्कोर किया, जिस बच्चे ने 90 स्कोर किया, उनका IQ लेवल एक जैसा है। एक तरीके से वो एफर्ट्स करें, मेहनत हो सकता है, हार्डवर्क वो ज़्यादा करें। लेकिन जो बच्चे 95% पे जाते हैं वो स्मार्ट वर्क करते हैं, वो हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करते हैं, वहाँ पर वो बाजी मार जाते हैं। तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो 8 मिस्टेक्स जो आप करते हो जिसके कारण आप टॉपर नहीं बन पाते हो। तो कौन सी मिस्टेक्स है? तो हम उनकी बात करेंगे, उनको डिस्कस करेंगे और हमें उन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है ताकि नेक्स्ट ईयर हम भी टॉपर्स में शामिल हों। तो पहली जो हम मिस्टेक करते हैं वो है प्लानिंग की। टॉपर्स हमेशा प्लानिंग करते हैं। उनके पास प्लानिंग होती है कब तक सिलेबस कवर करना है, उनके पास प्लानिंग होती है उनको रिवीजन कैसे करना है, उनके पास प्लानिंग होती है कि उन्हें कैसे प्री बोर्ड्स की प्रिपरेशन करनी है, उनके पास प्लानिंग होती है कि वहाँ पर आगे जा कर के उन्हें कितने डेज में कौन सा टॉपिक्स करना है, सारी प्लानिंग होती है। लेकिन हमारे पास प्लानिंग नहीं होती, हम होच पोच रहते हैं। जब भी हम किसी भी क्लास में जाते हैं अगस्त से पहले सोचते नहीं, भाई सोचते ही नहीं रिवीजन का। अगस्त में जाने के बाद हम कोचिंग में ये कोचिंग वो कोचिंग, ऐसे करें वैसे करें, वो भी सिर्फ सोचते हैं। प्लानिंग नहीं होती हमारे पास कि हमें किस सब्जेक्ट पे कितना टाइम देना है, कौन सा सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक हमारा वीक है। कभी सोचा है? सोचने का मतलब आपने लिख के देखा है? नहीं किया ना। तो यहाँ पर हम गड़बड़ कर देते हैं। तो हमें सबसे पहले जो ज़रूरी होता है कि हमारा सब्जेक्ट है कौन से अच्छे हैं, कौन से में हमें ज़्यादा फोकस करना है। और हमें प्लानिंग का मतलब ये, जो टॉपर्स होते हैं उनके पास मंथली प्लानिंग होती है कि हमारे पास इस मंथ में इतना सिलेबस कवर करना है। उसके बाद वीकली प्लानिंग होती है, एक वीक में हमें 2 चैप्टर करने हैं और वहाँ पर वो 2 चैप्टर कर लेते हैं क्योंकि प्लानिंग होती है। हमारा ब्रेन है वो उसी के अकॉर्डिंग काम करता है। जब प्रेशर डालते हैं ना, हम काम करते हैं। आपने देखा हुआ एग्जाम में आप 3 आवर्स में एग्जाम दे देते हो क्योंकि हमारा ब्रेन है उसको हमने अलार्म सेट कर दिया कि हमें 3 आवर्स में इतना लिखना है। घर पे करके देखिए आपने, प्री बोर्ड्स मतलब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर करके देखते हो, क्या हो पाते हैं? 9-10 आवर्स लग जाते हैं, 9-10 घंटे लग जाते हैं क्योंकि हमारा ब्रेन है वो स्लो हो जाता है। तो ये जो प्लानिंग होती है, मंथली प्लानिंग है, टाइम टेबल की प्लानिंग है, नो डाउट फॉलो नहीं होता, लेकिन प्लानिंग है, प्रेशर रहता है हमारे ऊपर, उसको कर पाते हैं। तो पहली चीज़, जब अगली बार करो या अभी भी कर सकते हो, प्लानिंग कीजिए। आपको कब तक क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। तो यहाँ पर हमें गड़बड़ नहीं करनी है। दूसरी चीज़ जो हम गलती करते हैं वो बुक वर्सेस हेल्प बुक की। जो टॉपर्स हैं, मोस्टली जो टॉपर्स होते हैं, या फिर हम जो गलती करते हैं, टॉपर्स होते हैं वो बुक के थ्रू जाते हैं। जब सिलेबस करवाया जाता है वो बुक के थ्रू जाते हैं और लास्ट में भी कोशिश उनकी रहती है कि वो बुक के ऊपर ही रहते हैं क्योंकि बुक के थ्रू हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। क्वेश्चन कहाँ से आएगा? बुक से ही आना है ऑब्वियसली। तो हमें राइट करना इजी हो जाता है। हम क्या करते हैं, हमने जुलाई तक तो कुछ देखा ही नहीं होता, हम उसके बाद सीधी हेल्पफुल की जो हेल्प बुक है वो लेते हैं और वहीं लैंड करते हैं, वहीं से हम शुरू हो जाते हैं। एक क्वेश्चन है वो 4 बार दिया होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। हम मेहनत ज़्यादा कर रहे होते हैं लेकिन हमें कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाते, लास्ट तक हम क्लेम करने लगते हैं और यहाँ पर गड़बड़ शुरू हो जाती है। तो पहली चीज़ जो हमने की प्लानिंग में, वो यहीं पर भी वैसी गड़बड़ करते हैं। हम प्लानिंग नहीं की, हमने बुक्स के थ्रू नहीं गए, हमने हेल्प बुक के ऊपर। हेल्प बुक का मतलब होता है जिसके लिए हम रिवीजन करेंगे, यानी कि बुक को करने के बाद हमें रिवाइज करना है तो उसके लिए हेल्प बुक हमें लेनी होती है। और दूसरी गलती कई बच्चे और ये भी करते हैं, भाई मैं तो ये भी ले आया, मैं वो भी ले आया, मैं ये भी ले आया। भाई
हेल्प बुक इकट्ठी करने का कंपटीशन थोड़ी हो रहा है, हमें पढ़ना है। तो आपको गलती नहीं करनी है नेक्स्ट क्लास से, अब भी कर सकते हो। बुक को आप फॉलो कीजिए, अंडरलाइन कीजिए उनको, उनके नोट्स बना सकते हो, नोट्स बनाइए, उनके थ्रू चलिए। हेल्प बुक अगर लेनी है तो उसको रिवीजन के लिए ले सकते हो और केवल एक हेल्प बुक के ऊपर फोकस कीजिए। उसके बाद जो तीसरी गलती हम करते हैं वो गलती है प्रोक्रास्टिनेशन की। प्रोक्रास्टिनेशन क्या होता है? प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब है मैं कल कर लूँगा, कल से करूँगा। अगर हम ट्यूसडे को कोई चीज़ सोच रहे हैं तो हम सोचते हैं कि नहीं मंडे से करूँगा। अगर हम 20 के बाद की कोई डेट के ऊपर कोई काम सोच रहे हैं कि ट्यूशन लगना है, भाई 1 तारीख से लगूंगा। अच्छा मंडे है, मंडे वहाँ चले, हम नए कोचिंग वाले टीचर है अच्छा बता रहे हैं, भाई मंडे को चलेंगे। तो ये जो कल से पढ़ूंगा, कल से पढ़ूंगा, इस कल में आपके 3 महीने निकल जाते हैं, कल में आपके कई घंटे वेस्टेज हो जाते हैं। तो ये प्रोक्रास्टिनेशन की जो समस्या है इसको दूर करना है तो आज ही करना है, अभी करना है। जब भी आपको ये प्रॉब्लम आए आप 10 तक काउंट कीजिए, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड गो। वो काम तभी करना है, अभी करना है, कल पर कुछ नहीं छोड़ना है। ये वो बच्चे जो टॉपर्स बनते हैं वो ऐसा नहीं करते, कल क्यों, अभी कर ले भाई, निपटा देंगे उसके बाद ऐस करेंगे, ये सोच सकते हो आप। जल्दी करेंगे उसके बाद आराम कर लो, लेकिन आराम करेंगे लास्ट में करेंगे, वहां पर गड़बड़ करते हैं हम। तो हमें प्रोक्रास्टिनेशन है उसको अवॉइड करना है, कल पर कुछ नहीं टालना, टॉपर बनना है तो भाई कुछ तो करना पड़ेगा ना। उसके बाद चौथी जो मिस्टेक हम करते हैं वो मिस्टेक होती है हमारी एक्सपेरिमेंट्स की। एक्सपेरिमेंट बहुत करते हैं। एक्सपेरिमेंट जो टॉपर्स होते हैं उनके घर वाले जहाँ पर कोचिंग के लिए उनको भेजते हैं वहीं पे लगे रहते हैं। हम क्या करते हैं, आज यहाँ गए, उसके बाद नेक्स्ट मंथ किसी और ट्यूटर के पास गए, उसके बाद आपके फ्रेंड ने बता दिया कि साइंस वाली मैडम तो वो मस्त है, फिर वहाँ चले गए। उसके बाद आप एक्सपेरिमेंट करते हो, जब नवंबर दिसंबर आता है कि अच्छा मैं सुबह 4 बजे उठूंगा, मैं तो 3 बजे उठूंगा, पूरी रात स्टडी करूंगा। उस एक्सपेरिमेंट में हम 2 महीने अपने गंवा देते हैं। तो एक्सपेरिमेंट नहीं करने होते, एक्सपेरिमेंट नहीं, आपको अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग देखना, वो पहले प्लानिंग में ही डिसाइड करना आपको क्या करना है, कोचिंग जाना है, कहाँ जाना है, आप शुरुआत में चेंज कर सकते हो। एक्सपेरिमेंट नहीं करना कि अच्छा मैं ये बुक पढ़ूंगा, मैं वो बुक पढ़ूंगा, अच्छा मैं ऐसे करूंगा, मैं इतने घंटे पढ़ूंगा, इतना टाइम टेबल सेट करूंगा। तो वो एक्सपेरिमेंट में ही हम 3 महीने लगाते हैं, नहीं लगाए हैं, आप सभी को पता, आप सभी ने किया। तो वो गड़बड़ हम करते हैं, वो एक्सपेरिमेंट नहीं करने। आपकी बॉडी अगर अलाउ करती है कि नाइट स्टडी, तो द बेस्ट है, नाइट स्टडी कीजिए। आपको लगता है कि मॉर्निंग में स्टडी हो सकती है, मॉर्निंग स्टडी कीजिए। आप डिसाइड तो कर लीजिए ना, राइट कीजिए उसको, क्या करना है क्या नहीं करना। एक्सपेरिमेंट को अवॉइड करना है, और स्पेशली कब, जब अगस्त आ जाए तब बिल्कुल भी नहीं करना। चलो आपने कर लिया, जेन के बाद तो बिल्कुल ही अलाउड नहीं करते हम कि एक्सपेरिमेंट ये करें, मैं वो करूँगा, कुछ नहीं भाई, लीक से हट के मत कीजिए। एक्सपेरिमेंट आपको शुरुआत में करने थे, कर लिए, अच्छी बात है, नहीं किए तो अब नहीं करने। तो ये गलती हम करते हैं, आप करते हो, सभी करते हैं। हम लगे रहते हैं, ये उठेंगे, वहाँ पर बैठ के पढ़ूंगा, धूप में पढ़ूंगा, ऐसे करूंगा, बस उसमें अपना टाइम वेस्टेज करते रहते हैं और कुछ नहीं। उसके बाद जो 5th हमारा जो कमी होती है, जो हम गलतियां करते हैं, मिस्टेक करते हैं, वो है कंपैरिजन की। हम कंपेयर करते हैं अपने फ्रेंड से, कंपेयर करते हैं अपनी क्लास के टॉपर से, कंपेयर करते हैं वो कैसे उठ रहा है, अच्छा वो 4 बजे उठ रहा है, भाई मैं भी सुबह 4 बजे उठूंगा, मैं 3:30 उठूंगा, इस बार देख लेना। भाई आपकी बॉडी है वो अलग है, आपकी हैबिट्स है वो अलग है, उनकी हैबिट्स है वो अलग है, आप दोनों सेम कैसे कर सकते हो। हम हैबिचुअल हो चुके हैं, हम पबजी खेलते हैं, फ्री फायर खेल रहे हैं, कुछ भी खेल रहे हैं, रात को 2-2 बजे तक लगे रहते हैं। हम हो सकता है काफ़ी बच्चे कोई अपने बंदे से या कोई बंदी से बात कर रहा है, लगे रहते हैं। तो हम हैबिचुअल है नाइट स्टडी की, तो हम मॉर्निंग में कैसे उठेंगे। अगर हम हैबिचुअल है मॉर्निंग के, तो नाइट स्टडी में कैसे उठेंगे। हमें वो कंपैरिजन नहीं करना है कि वो क्या कर रहा है, अच्छा उसने ये बुक ली है, क्यों कंपेयर करें, अच्छा वो 3 ट्यूशन जा रहा है, मैं भी जाऊंगा। भाई आप अपना सेट कीजिए ना, हर किसी का एक लर्निंग लेवल होता है, हर किसी का एक लर्निंग वे होता है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। कंपेयर नहीं करना वो क्या कर रहा है, ना ही आपको कंपेयर करना है कि वो 95% ले रहा है तो मैं 95%। भाई अपना टारगेट सेट करो, 95 लेने हैं। उसके अगर मैथ्स में अच्छे आ रहे हैं तो जरूरी नहीं कि आपके मैथ्स में अच्छे हैं, वो 99 ले रहा है, आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट जो है उसको चूज कीजिए, आप उसमें अच्छे लेकर के स्कोर को लेवल कीजिए। ओके, तो ये कंपैरिजन है वो आपको ले डूबता है, क्योंकि कंपैरिजन में क्या होता है, किसी एक फ्रेंड को, किसी एक टीचर की
अच्छे से समझ में आ रही है तो दूसरी भी मैं भी वहीं जाऊंगी। क्यों जाओगे भाई? आपका लर्निंग तरीका अलग है, आपको उसका अच्छा लग रहा है तो वहीं जाइए। आपको क्यों लग रहा है कि उनको अच्छे लग रहा है तो आप वहां जाओगे? हो सकता है उसका टाइम वहां पर सेव हो रहा है, वो इसलिए जा रहे हो, आप अपना टाइम कंज्यूम करोगे। तो ये भी हमें नहीं करना, हमें अपना अकॉर्डिंग प्लानिंग करनी है, अपने अकॉर्डिंग अपनी स्टडी को, अपने पेस के अकॉर्डिंग स्टडी को चलाना है। उसके बाद जो 6th मिस्टेक हम करते हैं वो है रिवीजन नोट्स। 3 टाइप के नोट्स होते हैं। एक नोट्स जो आपको फोटोकॉपी या आपके ट्यूशन वाले सर देते हैं ना, ट्यूशन वाले सर या मैडम भी दे देते हैं, तो वहाँ पर हम नोट्स लेके आते हैं, बड़े खुश होते हैं कि ये बेस्ट नोट्स हैं। भाई फोटोकॉपी किए होते हैं कहीं से भी। उसके बाद दूसरे टाइप के जो नोट्स होते हैं वो होते हैं सो कॉल्ड टॉपर्स के नोट होते हैं। आपको बताए जाते हैं ये टॉपर्स के नोट्स हैं, बस ये कर लो आप टॉपर बन जाओगे। ये जो सो कॉल्ड टॉपर्स के नोट होते हैं 50% के लिए अच्छे होते हैं, यानी 50% अगर स्कोर करना है। अगर हमें 40% स्कोर करना है उसमें से बेनिफिशियल है तो वो हम अपने ट्यूशन वाले कोई भी कोचिंग सेंटर, कोई भी कोचिंग सेंटर हो उसके नोट्स ले लीजिए। लेकिन अगर आपको 100% स्कोर करना है, अगर आपको 95% स्कोर करना है, खुद के नोट्स ही बनाने होते हैं। कभी बनाए आपने? नहीं बनाए, यही हम पीछे रह जाते हैं। हम अपने क्लास के जो टॉपर बच्चा है उसके नोट्स को कॉपी कर लेते हैं, उसकी नोटबुक लेके जाते हैं, हम फकर फील करते हैं कि उसके नोट्स मिल गए और उसके जैसे ही नोट्स मेरे पास है। भाई उससे कुछ नहीं होने वाला। हमारा जो आधा सिलेबस तैयार होता है वो तब तैयार होता है जब हम खुद के नोट्स बनाते हैं, क्योंकि हमें पता है हम कैसे लिखेंगे। हम अपनी लैंग्वेज को वहाँ पर ही जब हम नोट करते हैं तो अपनी लैंग्वेज को चेंज करते हैं। हम अपनी लोकल लैंग्वेज में कुछ ट्रिक्स लिख पाते हैं ना, क्योंकि हमने खुद के नोट्स अगर बनाए होते हैं। तो अगर हम खुद नोट्स नहीं बनाएंगे, इधर से नोट उधर से नोट, राइट से लेफ्ट से ऊपर से नीचे से कहीं से भी आप नोट्स लेके आते हो, तो ये भाई नोट इकट्ठे जो आप नोट्स करे हो उसको इकट्ठा करने का कंपटीशन करे हो, लास्ट तक आप ढेर लगा लोगे लेकिन फ़ायदा नहीं मिलने वाला। तो नोट्स अगर बनाने हैं तो आपको खुद के नोट्स बनाने। ये तो बात हुई नोट्स की, लेकिन यहाँ पर मैंने लिखा रिवीजन नोट्स तैयार करने होते हैं। एक चैप्टर को 2 पेज में 1 2 3 4 जो साइड्स होती है उसमें आप चैप्टर को निपटाइए। अगर लेंथी चैप्टर है तो उसको 2 पेज में निपटाइए, अगर बहुत लेंथी है तो भी उसको 2 पेज में निपटाइए। हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया कि नोट्स कैसे बनाए, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए, तो वो जरूर देखिएगा, ज्योग्राफी गुरु स्पेशल में दिया गया। तो हम रिवीजन नोट्स का क्या बेनिफिट होता है? हमारा पूरा चैप्टर चुटकियों पे, मिड टर्म एग्जाम होने हैं, प्री बोर्ड्स होने हैं, एनुअल होने हैं, भाई चैप्टर को निपटाना है। हम लगभग 2 घंटे में पूरा चैप्टर रिवाइज कर लेंगे। कंसेप्ट समझ में आ गया, हम वहाँ पर क्रैम नहीं करें, हम वहाँ पर लर्न नहीं करें, हम सीख रहे हैं। लर्निंग फॉर लाइफ होती है वहाँ पर। तो सबसे बड़ा जो चेंज होता है किसी भी स्टूडेंट की लाइफ का, यूपीएससी के टॉपर लगा लीजिए, यूपीएससी की जो प्रिपरेशन कर रहा है, जो सक्सेसफुल होते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा जो कारण होता है वो होता है उनके नोट्स, क्वालिटी नोट्स। तो हमेशा इन नोट्स को बनाइए, प्रिपेयर कीजिए, चैप्टर्स को पढ़िए, नोट्स बनाइए। 2 पेज में बनाना है, हेडिंग्स लिखनी है, हमें डिटेल में नहीं लिखना है। हो गए ना, ये रिवीजन नोट्स होते हैं। तो ये हम प्रिपेयर किया, कभी आपने नहीं किया ना, आपके टॉपर्स ने प्रिपेयर किए हैं। हो सकता है बहुत अच्छे ना हो, लेकिन उसने प्रिपेयर किए जो उसको हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि वो जब प्रिपेयर करता है, कब तक करता है? जब तक सिलेबस चलता है, यानी कि वो अक्टूबर तक निपटा देता है, उसका सिलेबस हो चुका है, वो पूरी तरीके से तैयारी हो चुकी है उसकी 80% की। 15% के लिए वो उसके बाद आगे बढ़ता है। और हम क्या करते हैं? हमने वो तैयारी उसके बाद शुरू करते हैं, क्योंकि हमें तो उनके नोट्स लेने। टीचर्स भी आपको कब नोट्स देते हैं? कोचिंग वाले तब देते हैं भैया जब उनका सिलेबस आपने कवर कर लिया, फ़ी वगैरह पहुंच गई, तो हम तो उसी में उलझे हुए रह जाते हैं, मोह माया में फंसे होते हैं हम तो नोट्स की। तो ये भी एक गलती करते हैं। उसके बाद जो 7th हमारी मिस्टेक होती है, जो हम अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, जो आपके प्री बोर्ड्स होते हैं, प्री बोर्ड्स या फिर आपके जनवरी के जो टेस्ट होते हैं, चाहे वो सेट के एग्ज़ाम हो, चाहे वो पीरियोडिक टेस्ट हो, हम क्या कहते हैं? भाई रिवीजन चल रही थी, मेरी कोचिंग क्लासेज हैं, प्री बोर्ड्स करवा दिए, कैसे भी करके अगर इनको ना दूं तो काम चलेगा क्या? ये हम टीचर से पूछते हैं। प्री बोर्ड्स में जाते हैं कि इसके क्या फ़ायदा है, हम तो वैसे लिख करके आ जाएंगे। भाई ये प्री बोर्ड्स होते हैं, इनको टॉपर्स हमेशा सीरियसली लेते हैं। आपको टॉप करना है, सीरियसली लेना है, क्योंकि यहाँ पर हम अच्छे तरीके से, एक तो इस बहाने से हमारा माइंड थोड़ा सा फास्ट वर्क करेगा, हमारा लगभग 60-70% सिलेबस कवर हो जाता है। पूरे चैप्टर मत कीजिए, 60% कर लीजिए, 50 कर लीजिए, रिवाइज करके मस्त तरीके से आप इन प्री बोर्ड्स को दीजिए। ओके, इससे हम जो मिस्टेक्स करते हैं
हमें पता लगता है हमने तो ऐसा सोचा था लेकिन वहाँ पर हम राइट ही नहीं कर पाए। हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि हमने जिस तरीके से राइट करें टाइम कम पड़ जाता है। हमें पता चलता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आए और वहाँ पर हम उसको कर ही नहीं पाए। तो यहाँ पर आपकी जो प्रिपरेशन होती है वो ठीक से आप खुद को जज कर पाते हो। और यहाँ प्री बोर्ड से पहले आपके पास 30 डेज होते हैं, ऑलमोस्ट 30 डेज होते हैं। तो आपके पास वो टाइम है कि आप उन चीज़ों को, उन अपनी कमियों को, शॉर्टकमिंग्स को दूर कर पाओ। लेकिन हम करते क्या है, इनको सीरियसली नहीं लेते। हम मोस्टली अवॉइड करना चाहते हैं। दे आए तो हम इस चीज़ की टेंशन नहीं लेते, भाई मैंने तैयारी नहीं की थी इसलिए नहीं। भाई तैयारी नहीं, वास्तव में आपकी तैयारी थी ही नहीं, इसलिए नहीं आई। तो इनको हमेशा सीरियसली लेके चलिए। चैप्टर आपको, चलिए 8 चैप्टर्स दिए, नहीं कर सकते 4 को अच्छे से तैयार कर लो। 4 नहीं कर सकते 2 को कर लो, 1 को कर लो, लेकिन सीरियसली तैयार कीजिए ताकि आपको खुद को आप जज कर पाओ कि आप कितने तैयार हो फाइनल्स में जाने के लिए। तो ये कौन करते हैं? जो टॉपर्स होते हैं वो यहाँ पर खुद को जज करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और देखते हैं कहाँ पर उसको किस टॉपिक में प्रॉब्लम आई। 30 डेज बहुत होते हैं उसको कवर अप करने के लिए। उसके बाद जो 8th डिफरेंस होता है वो होता है आंसर शीट प्रेजेंटेशन का। आपके आंसर की प्रेजेंटेशन कैसी है? जो बच्चे 85 से अबोव स्कोर करें और जो बच्चे 95, 96, 7 स्कोर करें, बिल्कुल एक जैसे लेवल के हैं। लिखा भी उन्होंने लगभग एक जैसा होता है लेकिन प्रेजेंटेशन अलग अलग होती है। वो प्रेजेंटेशन, जैसे कि कुछ बच्चे कटिंग्स करते हैं, कुछ बच्चे को उसी चीज़ को किस तरीके से अच्छे तरीके से लिखना है वहाँ पर वो गड़बड़ हो जाती है। आप उसको होच पोच कर देते हो, अनटाइडी लिख देते हो, आप उसमें डायग्राम इंक्लूड नहीं करते हो। अब जो बच्चे डायग्राम इंक्लूड करते हैं वो क्या करते हैं, लिखते कम है लेकिन मार्क्स ज़्यादा ले जाते हैं। पॉइंट्स बनाते हैं, अंडरलाइन करना है, उनको पता है कि ये सब कुछ खाना तो एक जैसा ही बना है लेकिन उसको हम कैसे सर्व करेंगे वो डिपेंड करेगा हमें कितने पॉइंट्स मिलने वाले। तो ऐसे बच्चे जो अपनी प्रेजेंटेशन करते हैं उसमें कई बार ऐसा होता है कि उनके 1 या 2 क्वेश्चन है जिनमें मार्क्स कम होने होते हैं, लेकिन क्योंकि उनकी प्रेजेंटेशन वो शुरुआत से ऐसी होती है कि वो मार्क्स निकाल लेते हैं उनकी पॉकेट में से। तो ये जो प्रेजेंटेशन की बात होती है आंसर शीट की, काफ़ी सारे टीचर्स बोलते होंगे, बहुत सारे टीचर्स नहीं भी बोलते हैं। कितना टाइम चाहिए आपको? 1 घंटा चाहिए। 1 घंटा कोई भी टीचर्स अगर आपको बताता है कि हमें ये करना है, ये नहीं करना, बस वही फॉलो करना। भाई इतनी मेहनत की आपने, इतनी मेहनत की है, थोड़ी सी मेहनत वहाँ कर दीजिए, थोड़ा सा आप उसको सीरियस ले लीजिए कि हमें कैसे अपने आंसर्स को प्रेजेंट करना है, कैसे राइट करना है। 10% का डिफरेंस आता है सीधे तौर पे। नॉलेज एक जैसा, राइट एक जैसा किया है, लेकिन 10% का डिफरेंस आ जाता है पर सब्जेक्ट में। किसके कारण? हमने उसको प्रेजेंट कैसे किया, हमने उसको राइट कैसे किया। तो इस पर आपको ज़रूर फोकस करना है। जल्द ही आपको 2 और 3 डेज़ में इसकी भी एक वीडियो लेकर के आएंगे हम, जिसमें बात करेंगे कि हमारे आंसर शीट है उसको कैसे प्रेजेंट करना है, टॉपर्स की आंसर शीट्स कैसे होती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने बात की है कि कैसे हम मिस्टेक्स करते हैं जिसके कारण टॉपर्स नहीं बन पाते। अगर हमें टॉपर बनना है तो इन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा तो इस सेशन को आप शेयर करना ज़रूर कोशिश कीजिए कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर पाएँ, और हाँ, लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।